हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा संबंध और फलन। संबंध और फलन। तो संबंध और फलन में बेटा हम पहले बात करेंगे किस पे? कर्मित युग्म पे। संबंध और फलन में पहला टॉपिक हमारे पास किसका बेटा? कर्मित युग्म का। तो कर्मित युग्म क्या होते हैं बेटा? दो अवयवों के कर्मित समुच्चयों को कर्मित युग्म कहते हैं। दो अवयवों के कर्मित समुच्चय को कर्मित युग्म कहते हैं। क्या कहा बेटा इसने? कर्मित युग्म की परिभाषा क्या बताई? दो अवयवों के कर्मिक समुच्चय को, दो अवयवों के कर्मिक समुच्चय को क्या कहते हैं? कर्मित युग्म कहते हैं। अर्थात दो अवयवों वाले समुच्चय ए बी किसमें बेटा? ओपन इंटरवल में ए का प्रथम स्थान और बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो यह समुच्चय कौन सा होता है बेटा? कर्मित युग्म समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है बेटा? कर्मित युग्म समुच्चय कहलाता है। ओके, फिर इसी में आएगा बेटा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय मतलब कौन से हो गए बेटा? जिनमें अवयव उपस्थित हों, तब इनका कार्तीय गुणन उन कर्मित युग्मों ए कोमा बी का समुच्चय होता है जिनका प्रथम अवयव ए किसमें होगा बेटा? समुच्चय ए का हो, तथा द्वितीय अवयव बी किसका हो बेटा? समुच्चय बी का हो। तो कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। अर्थात ए क्रॉस बी मंझला कोष्ठक में बेटा ए बी, जहाँ पे ए पहला अवयव, यहाँ पे पहले स्थान पे कौन आ रहा है बेटा? ए। तो ये पहला अवयव किस में से लिया जाएगा? समुच्चय ए में से। दूसरे स्थान पे कौन है बेटा? बी। तो ये किस में से लिया जाएगा? समुच्चय बी में से। जहाँ पे पहला अवयव समुच्चय ए में से और दूसरा अवयव समुच्चय बी में से। हमेशा बेटा इस पर डिपेंड होता है। ए क्रॉस बी है, इसका मतलब यहाँ का पहला अवयव किस में से आएगा? ए में, और दूसरा अवयव किस में आएगा बेटा? बी में। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो बेटा ये बन जाता बी ए, जहाँ पे पहला अवयव बी में और दूसरा अवयव ए में लिया जाता बेटा। इस पे डिपेंड होता है कि बी क्रॉस ए, इसका मतलब बी पहले है तो बी किस में लिया जाएगा बेटा? पहले समुच्चय में से और ए दूसरे में से। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास कर्मित युग्म और समुच्चयों का कार्तीय गुण। अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय दे दिए जाए कि ए समुच्चय बेटा हमारे पास ए बी और बी समुच्चय बेटा सपोज करो हमारे पास एक्स कॉमा वाई। हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो बेटा ए का मान रखो ए बी क्रॉस एक्स कॉमा वाई। क्या ज्ञात करना है? कार्तीय गुणन। क्या ज्ञात करना है बेटा? कार्तीय गुणन। तो बेटा ए क्रॉस बी का मान आएगा बेटा, पहले ए है वो इन दोनों के साथ आएगा। ए एक्स पहले कौन आया बेटा? ए। तो पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव बी का, फिर ए वाई, फिर बी एक्स, फिर बी वाई। तो ये बेटा ए और बी समुच्चयों का क्या हो गया? कार्तीय गुणन। ए और बी समुच्चय का क्या हो गया बेटा? कार्तीय गुणन। तो ये जो समुच्चय बना हमारे पास ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास क्या बना बेटा? दो अवयवों के कर्मिक समुच्चयों के कर्मित युग्म के रूप में क्या बन गया? एक समुच्चय बना। इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं बेटा? कर्मित युग्म समुच्चय कहते हैं। और वैसे बेटा ये क्या है? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ओके बेटा, और बेटा ये कार्तीय गुणन का कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है बेटा? ये कार्तीय गुणन का रोस्टर रूप। अगर इसको बेटा समुच्चय रूप में लें, समुच्चय निर्माण रूप में, तो ए क्रॉस बी, यहां मान लो बेटा u कोमा वी, जहां पे u का मान किस में से लिया गया था बेटा? पहला अवयव किस में से लिया गया था? समुच्चय ए में से। और v का मान किस में से लिया गया था बेटा? एक्स वाई किस में से बेटा? समुच्चय b में से। तो ये रूप आया। ये समुच्चय का कार्तीय गुणन का कौन सा रूप है बेटा? समुच्चय निर्माण रूप।
तो बेटा कार्तीय गुणन का वो रूप था रोस्टर रूप, और ये कौन सा रूप है हमारे पास, समुच्चय निर्माण रूप। ओके बेटा, तो ये तो थे बेटा हमारे पास कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन। फिर बेटा अगला टॉपिक हमारे पास कार्तीय गुणन की विशेषताएं। अब बेटा हमारे पास कर्मित युग्म की विशेषताएं। यदि दो कर्मित युग्म समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि कर्मित युग्म निर्देशांक ज्यामिति में कि ए बी बराबर है किसके, x, y के। दोनों कर्मित युग्म क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बेटा इनके संगत अवयव x का मान क्या होगा, a, और y का मान क्या होगा, b। तो बेटा पहली विशेषता है यदि दो कर्मित युग्म क्या हो, समान हो, तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। ये थी बेटा पहली विशेषता। दूसरी, यदि समुच्चय A में m अवयव हैं और समुच्चय B में n अवयव हों तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, m क्रॉस n, यानी m a इंटू n a किसके बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होगा, m गुणा n a क्रॉस b के। अर्थात बेटा यहाँ से देखते हैं यदि हमारे पास A समुच्चय है 1 2 3, B समुच्चय बेटा हमारे पास AB, तो इसमें कितने अवयव बेटा हमारे पास, n m a में कितने अवयव बेटा, 3, n b इसमें कितने अवयव बेटा, 2। तो n a का मान कितना हो गया, 3, और n b का मान कितना हो गया, 2। तो बेटा A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, तो m a गुणा n b कितनी आएगी बेटा, 2 गुणा 3 कितनी आएगी बेटा, 6। अगर दोनों का हम A क्रॉस B ज्ञात करें तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6। और तीसरा गुणधर्म बेटा, ये तीसरी विशेषता, यदि A एक अरैखिक समुच्चय है तब 3 बार हम क्रॉस ज्ञात करें, A क्रॉस A क्रॉस A, तो ABC जो आएगा बेटा पहला अवयव भी A का होगा, दूसरा अवयव भी A का होगा, और तीसरा अवयव भी A का होगा। तो ये थी बेटा हमारे पास कर्मित युग्म, उसके बाद समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और उसमें कर्मित युग्म की कुछ विशेषताएं। अब देखो हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब हमारी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 में हमारे से पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, यदि दोनों कर्मित युग्म समान हैं तो x और y ज्ञात कीजिए। कि ये देखो बेटा प्रश्न संख्या 1 का हल, किसका हल, 1 का, कि प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ था बेटा कि x/3 + 1 y - 2/3 बराबर है 5/3, 1/3 के। तो बेटा हमने कर्मित युग्म का पहले ही विशेषता पढ़ी थी, अगर कोई भी दो कर्मित युग्म क्या हो, समान हो, तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो बेटा यहाँ लिखेंगे हम तुलना करने पर। तो बेटा x/3 + 1 बराबर 5/3 और y - 2/3 बराबर 1/3। तो यहाँ से x/3 बराबर हो गया बेटा 5/3 - 1, और y बराबर हो गया बेटा 1/3 + 2/3। लघुत्तम लेने में बेटा x/3 बराबर मिला हमें 2/3, और यहाँ मिला बेटा y बराबर 3/3। 3 से 3 एक बार कैंसिल, यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान तो कितना आ गया बेटा 2, और y का मान कितना आ गया बेटा 1। तो दिए गए क्वेश्चन में बेटा हमारे पास x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। किस विशेषता से ज्ञात किया बेटा हमने कि हमारे पास प्रश्न के अंदर दोनों कर्मित युग्म एक दूसरे के क्या थे बेटा, बराबर। अगर कर्मित युग्म बराबर है तो बेटा उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से बेटा हमारे पास x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है बेटा हमारे पास 1। तो ये तो था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हल। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हल, ये था बेटा क्वेश्चन 2 का हल। क्या कह रहा है बेटा हमारे पास,
यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, यानी प्रश्नानुसार समुच्चय ए में अवयव यानी एन ए का मान कितना बेटा 3, बी समुच्चय बेटा हमारे पास 3 4 5, यानी बी में भी अवयवों की संख्या कितनी है बेटा 1 2 3, ए समुच्चय में कितने अवयव हैं बेटा 3 और बी समुच्चय में भी कितने अवयव हैं बेटा 3। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है बेटा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो बेटा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो ये हो गया बेटा एन ए क्रॉस बी किसके बराबर था बेटा एन ए गुणा एन बी। तो बेटा 3 गुणा 3 कितने आएंगे बेटा 9 अवयव, अतः ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा 9 है। वेरी गुड। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हल, क्योंकि हमारे से इसने क्या पूछा था ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो बेटा किसके बराबर होगी ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें क्या करा है हल 3 का, यदि जी बराबर समुच्चय बेटा 7 8 और एच समुच्चय बेटा हमारे पास 5 4 2, हमें पहला याद करना बेटा क्या जी क्रॉस एच। तो जी के समुच्चय का मान था बेटा 7 8 क्रॉस एच का मान था बेटा 5 4 2। तो बेटा जी क्रॉस एच याद करो, पहले 7 का इन सब के साथ क्रॉस, तो 7 5 7 4 7 2, फिर 8 का सबके साथ क्रॉस 8 5 8 4 8 2। तो ये ज्ञात हो गया हमारे पास बेटा क्या जी क्रॉस एच। अगला क्या याद करना बेटा हमारे को इसमें एच क्रॉस जी, उल्टा कर लो बेटा, इसका मान था बेटा एच का 5 4 2 क्रॉस जी का मान था बेटा 7 8। तो बेटा पहले 5 का इन दोनों के साथ क्रॉस, तो 5 7 5 8, फिर 4 का 4 7 4 8, फिर 2 का 2 7 2 8। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी। तो बेटा क्रॉस के अंदर समुच्चयों को किसके रूप में बदल दो कर्मित युग्म के रूप में बदल दो, तो वो समुच्चय हमारे पास क्या आ जाएगा उन दिए गए समुच्चयों का क्रॉस। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखो बेटा पहले का हल, कथन कैसा है बेटा असत्य है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो P में कितने अवयव हैं 2, Q में कितने अवयव हैं 2, तो NP क्रॉस Q में कितने अवयव होने चाहिए NP इंटू NQ, यानी 2 गुणा 2 कितने अवयव होने चाहिए 4। और हमें दिए हुए कितने अवयव बेटा 2, कितने अवयव दिए हुए हैं केवल 2 अवयव दिए हुए हैं। तो ये कथन कैसा है बेटा असत्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P समुच्चय में कितने अवयव हैं 2 और Q समुच्चय में कितने अवयव हैं 2, तो दोनों के कर्मित युग्म के अंदर P क्रॉस Q के अंदर कितने अवयव आने चाहिए 4, और यहाँ पे कितने अवयव दे रखे हमें केवल 2। तो ये कथन कैसा है असत्य। अब हमें कहा था इसको सही बनाकर लिखो, तो बेटा हमारे पास इसका सही कथन क्या होगा बेटा P क्रॉस Q, तो P का मान था Mn क्रॉस Q का मान था Nm, तो सही होगा बेटा M का पहले इन दोनों के साथ यानी Mn MM, फिर N का दोनों के साथ NN NM। ये बेटा इसका कथन क्या होगा सही होगा। तो वहाँ पे पहला कथन हमारे पास कैसा है असत्य। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे P में 2 अवयव है Q में 2 अवयव है, तो इनके कर्मित युग्म में कितने अवयव आने चाहिए 4, तो ये इसका सही कथन हो गया। दूसरा देखो बेटा हल, यदि A और B 2 अरेख समुच्चय हैं तो A क्रॉस B कर्मित युग्म x, y का अरेख समुच्चय है।
ये कथन सत्य है बेटा। हमने आपको बताया था कि अगर दोनों क्या है अरेख समुच्चय है तो इनका a क्रॉस b किस रूप में आता है बेटा, x कॉमा वाई, जहाँ पे पहला अवयव पहले समुच्चय में यानी x किस में बिलोंग करेगा, a में, और y किस में बिलोंग करेगा बेटा, b में। सही बात है। तो ये कथन हमारे पास कैसा है, सत्य है। कैसा कथन है बेटा, सत्य कथन है। ओके, ऐसे बेटा इसका तीसरा, इसका हल हमने क्या कहा कि a समुच्चय 1 2, b समुच्चय 3 4, तो बताओ a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई का मान क्या होगा, फाई होगा क्या, चेक करके देखते हैं बेटा। पहले हम ज्ञात कर लें b इंटरसेक्शन फाई, b का मान था बेटा 3 4 इंटरसेक्शन फाई, तो बेटा दोनों में उभयनिष्ठ अवयव क्या मिला, फाई, यानी अरेख समुच्चय। फिर हमें ज्ञात करना बेटा a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, तो a का मान बेटा 1 2 क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई का मान क्या मिला बेटा हमें, फाई, और रिक्त समुच्चय का किसी के साथ भी बेटा क्रॉस ज्ञात करो, हमें क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा फाई। तो ये कथन भी हमारे पास कैसा है, सत्य। फाई क्यों मिलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये था 1 2 और फाई का मतलब होता है खाली मंजिला कोष्ठक, रिक्त समुच्चय। तो बेटा यहाँ पे कर्मित युग्म में बदलने के लिए इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इस समुच्चय को अगर हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, कर्मित युग्म के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे कोई अवयव उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे केवल रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, फाई। तो तीसरा कथन भी कैसा बेटा, सत्य। तो इसमें पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है। ओके बेटा, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे पास, यदि a समुच्चय -1 1 हो तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। देखो बेटा पांचवे का हल क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर दिया बेटा हमारे पास -1 और 1, तो बेटा पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इसमें a क्रॉस a, -1 1 क्रॉस -1 1, तो ये बनेगा बेटा पहले अवयव का इनके सबके साथ क्रॉस, -1 1 -1 1, फिर बेटा 1 का 1 -1 और 1 1, ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास a क्रॉस a। फिर अब ज्ञात करें बेटा हम a क्रॉस a, पहले इसका मान रख लो बेटा, तो a क्रॉस a का मान था हमारे पास -1 -1 1 -1 1 1, क्रॉस ज्ञात करना बेटा इसका -1 1 के साथ, तो बेटा प्रत्येक अवयव का इनके साथ होगा, पहले इन सब का -1 के साथ, तो -1 -1 -1, फिर -1 1 -1, फिर 1 -1 फिर 1 1 1, फिर ज्ञात होगा बेटा किसके साथ, 1 के साथ, तो ये बना बेटा हमारे पास -1 -1 1 -1 1 1 -1 1, फिर बेटा 1 1 1, तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास a क्रॉस a। कितने अवयव आने चाहिए थे बेटा, इसमें 2 अवयव थे, तो 2 इसके गुणा 2 इसके, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, गिनो 8 अवयव क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास a क्रॉस a। तो ये किसका हल था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या याद करना था हमें, a क्रॉस a। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 का हल, क्वेश्चन नंबर 6 का हल, a क्रॉस b दिया हुआ बेटा हमारे को ax ay bx by, हमें याद करना बेटा समुच्चय a और b। तो मैंने बोला तो पहला अवयव जो ये अवयव आएगा ये किस में से आएगा बेटा, समुच्चय a में से, तो बेटा यहाँ पे a समुच्चय क्या बना, पहला अवयव क्या क्या रहा है, a और b, जो दोबारा एक बार जो आ गया उसको दोबारा से नहीं लेना, और b समुच्चय क्या रहा बेटा हमारे पास x y, दूसरा अवयव x y, तो बेटा ये ज्ञात हो गया हमारे पास a और b। a का मान क्या मिला हमें, ab, और b का मान मिला हमें x y। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का हल, 7वां बेटा हमारे पास मान लीजिए a
7 का हल। ए दे रखा बेटा हमारे को 1 2। देखो पहले हमें क्या सिद्ध करना है, पहला 7वें का ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम याद करें इसके लिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी समुच्चय था 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी समुच्चय था बेटा 5 6। तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कोई नहीं, क्या मिला हमें 5। अब हम याद करें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए का मान था 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या था बेटा 5। तो दोनों का कर्मित युग्म क्या, कार्तीय गुणन क्या मिलेगा बेटा 5, क्योंकि अरिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय से क्रॉस करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा रिक्त समुच्चय। फिर बेटा हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए का मान था बेटा 1 2 क्रॉस बी का मान था 1 2 3 4। ए क्रॉस बी याद करो बना, ये मिला हमें 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर बेटा 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4। तो ये बेटा मिला हमें क्या मिला ए क्रॉस बी। फिर चाहिए बेटा इसमें हमें ए क्रॉस सी, ए था बेटा 1 2 क्रॉस सी था बेटा 5 6। तो ये मिला 1 5 1 6। फिर मिला बेटा हमें 2 5 2 6। अब हमें याद करना बेटा ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए क्रॉस सी के। तो बेटा इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कोई अवयव उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, यानी इसका भी उभयनिष्ठ क्या मिला हमें 5। तो समीकरण 1 व 2 से ये भी 5 है बेटा कौन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान भी क्या है बेटा 5, यानी दोनों आपस में क्या है हमारे पास बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा सिद्ध हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिए गए समुच्चयों के लिए किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के क्या है बराबर है। ये था हमारे पास 7वें का पहले का सत्यापन। फिर 7वें का दूसरा, 7वें का दूसरा, 7वें के दूसरे में पहले क्या याद करना था हमें, ए क्रॉस सी, ए का मान था बेटा 1 2 क्रॉस सी का मान है बेटा 5 6। तो ये मिला हमें 1 5 1 6। फिर बेटा 2 5 2 6। फिर चाहिए बेटा इसमें हमें बी क्रॉस डी, बी था बेटा 1 2 3 4 क्रॉस डी था बेटा 5 6 7 8। तो ये मिला बेटा हमें 1 5 1 6 1 7 1 8। तो पहले अवयव का सबके साथ में क्रॉस, फिर दूसरे का 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर बेटा तीसरे का 3 1 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर बेटा चौथे का 4 5 4 6 4 7 4 8। ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास बी क्रॉस डी। तो देखो बेटा ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में आ रहा है क्या, 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, यानी ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव किस में आ रहा है बेटा बी क्रॉस डी में। इसका मतलब ए क्रॉस सी उप समुच्चय किसका बेटा बी क्रॉस डी का। तो ये भी हमारे पास सत्यापित हो गया कि ये कथन भी हमारे पास कैसा है सत्य है, क्योंकि ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव किस में आ रहा है बेटा बी क्रॉस डी में उपस्थित है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा कि मान लीजिए कि ए समुच्चय है 1 2, बी समुच्चय 3 4, बी समुच्चय है 3 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी लिखिए तथा ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे वो ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे हमें वो ज्ञात
करना है। और साथ में ही हमारे से क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, और उसमें भी हमें क्या पूछ रहा है फिर। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का हल किसका, 8वें का। ए दिया हुआ बेटा मैं, ए है बेटा 1 2, बी है बेटा 3 4, हमें क्या पूछ रहा है बेटा, ए क्रॉस बी। तो 1 2 क्रॉस 3 4, तो ये मिला बेटा हमें 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, तो ये तो हो गया बेटा ए क्रॉस बी। फिर ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी में बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय संख्या क्या थी, 2 की पावर n। तो 2 की पावर इसमें इस समुच्चय में कितने अवयव आए, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितने आएंगे बेटा, 16। कितने उप समुच्चय आएंगे बेटा इसके, 16। अब हमें क्या बनानी थी, उप समुच्चयों की सूची। उप समुच्चयों की सूची यानी इसके उप समुच्चय लिखने बेटा, लिखो पहला 5, दूसरा 1 3, तीसरा 1 4, पांचवा 2 3 2 3, फिर 2 4। ये तो हो गया बेटा एकल एकल। कितने अवयव थे बेटा इसमें, 1 2 3 4, पहले 5 रिक्त समुच्चय, फिर 1 3 का 1 4 का 2 3 का 2 4 का, फिर 2 2 का बनाओ बेटा। पहला बना 1 3 1 4, फिर बना बेटा 1 3 2 3, फिर अगला बना बेटा 1 3 2 4, फिर उससे अगला बना बेटा 1 4 2 3, फिर उससे अगला बना बेटा 1 4 2 4, उससे अगला बना बेटा फिर 2 3 2 4। ये इसके क्या हो गए, उप समुच्चय। कितने, डबल डबल के हो गए, 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4 2 3 2 4। अब 3 3 का बनाओ बेटा, तो ये बना बेटा हमारे पास 1 3 1 4 2 3, फिर बना बेटा 1 3 1 4 2 4, फिर बना बेटा हमारे पास 1 4 2 3 2 4, फिर बना बेटा हमारे पास 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक ये खुद बेटा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये हो गया बेटा इसके उप समुच्चयों की सूची। कितने उप समुच्चय आएंगे बेटा इसके, 16। ओके बेटा, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का हल। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 9वां बेटा हमारे पास ए समुच्चय में कितने अवयव हैं बेटा हमारे पास, 3। बी समुच्चय में कितने अवयव हैं बेटा, 2। जहाँ ए क्रॉस बी के कुछ अवयव हैं क्या, x1 y2 z1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास a मिला, पहले स्थान पे a क्रॉस b यानी पहले स्थान पे a का मान x, y, z। दूसरे स्थान पे b 1 2, 1 दोबारा आ गया तो 1 2। देखो a में कितने अवयव आ गए, 3, b में कितने अवयव आ गए, 2। तो ये हो गया हमारे पास a और b समुच्चय ज्ञात हो गई कि a में कितने अवयव थे, 3 मिल गया हमें x y z।
बी में कितने अवयव थोड़ा 2, क्या मिल गया हमें 1 2 ज्ञात हो गई। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी थी 9। तो ए क्रॉस ए के हमें कुछ अवयव दे रखे थे -1 0 0 और 1। तो पहला ए के अवयव क्या आ गए -1 0 और दूसरे ए के अवयव क्या आ गए बेटा हमारे पास 0 और 1। तो इन दोनों का मिक्स ए क्या बना हमारे पास -1 0 1। फिर हम ए क्रॉस ए ज्ञात किया तो हमें क्या चाहिए थे ए क्रॉस ए के शेष अवयव। तो शेष अवयव मिल गया हमें कितने 7। टोटल अवयव कितने थे 9। उसमें बेटा ये अवयव छोड़ दो, ये अवयव छोड़ दो, क्योंकि ये अवयव तो हमें क्या हुआ था दिया हुआ था। हमारे से क्या पूछ रहा था ए क्रॉस ए के शेष अवयव। तो ये 2 को छोड़ दो, कितने अवयव बच गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ए क्रॉस ए के शेष अवयव। ओके बेटा।